गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम या लास्ट क्लास में हमने बीए पार्ट थर्ड ईयर का सेकंड पेपर शुरू किया और इस पेपर का पहला टॉपिक था प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राजस्थान इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति थी, ये समझने का प्रयास करते हैं। यह टॉपिक कंपटीशन दृष्टिकोण से और बीए फाइनल के जो सेकंड पेपर है उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था भारत में कहाँ स्टैंड करती है, कहाँ नहीं है। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राजस्थान इन इंडियन इकोनॉमी, लेकिन राजस्थान की पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट पोजीशन, क्या हमारी प्रेजेंट पोजीशन राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या है, क्या नहीं है, और ये सेकंड टॉपिक है इसका। आज भी हम एरिया, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री तीनों को लेकर बात करेंगे, तीनों को लेकर वन बाय वन स्टडी करेंगे और हम कंपैरिजन करेंगे कि हमारा एरिया इंडिया के रीजन से का कितना हिस्सा है, अदर स्टेट का रीजन कितना है, हमारा कितना ज़्यादा है तो उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, ये सभी डिस्कस करने वाले हैं आज। दूसरा एग्रीकल्चर, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर बेसिस ही हमारी इकोनॉमी है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारी एग्रीकल्चर में जीडीपी का कितना योगदान है, बाकी और चीज़ों का किनका है। ऐसे ही इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, बाकी जगह कहाँ पर है, इंडिया में कितनी फैक्ट्री है, उसका राजस्थान में कितना हिस्सा आता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे। और ये हमारे बीए पार्ट सेकंड पेपर जिसकी हम डीपली स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एरिया। क्या पढ़ेंगे? एरिया। एरिया, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, आप सभी लोग जानते हैं और मैं आपको बताऊं, राजस्थान ऐसा है, ऐसा है राजस्थान। राजस्थान का आकार ऐसा है, ठीक है। अगर इस राजस्थान के आकार की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं एरिया की बात करूँ, इस पहले टॉपिक एरिया की बात करें तो हमारा क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। ये इसका लगभग 10.41% है। कितना? 10.41% है और भारत में प्रथम स्थान है। इसका क्षेत्रफल से दृष्टि से इसमें क्षेत्रफल में राजस्थान का प्रथम स्थान है, याद रखना। अगर एरिया की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/10, यानी कि 10 में से एक हिस्सा राजस्थान के पास में है, ठीक है। और जबकि हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी कम है, तो ये एरिया की बात करें, इंडिया का एक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। जबकि अगर
अन्य राज्य की बात करें जैसे यूपी, किसकी बात करें? यूपी। यूपी के पास 7.33% की हिस्सा है। यूपी का अगर क्षेत्रफल की बात करें, यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33 हिस्सा ही रखता है और इसकी रैंक इंडिया में 5 है। भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान। सेकंड राज्य अगर मैं सेकंड की बात करूं तो मध्य प्रदेश का कौन आता है? एमपी। कौन आता है? एमपी। और ये लगभग 10%, कितना? 10% क्षेत्रफल है इसके पास। कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? 10% क्षेत्रफल है। जबकि महाराष्ट्र के पास लगभग 9.36% क्षेत्रफल है और इसका स्थान आता है तीसरा। मैंने आपको टॉप 3 स्टेट बताया है इंडिया में जिनका क्षेत्रफल से, पहला है राजस्थान, ये है ना, दूसरा एमपी या मध्य प्रदेश और थर्ड है महाराष्ट्र। अगर मैं लैंडमार्क की बात करूं तो इसके पास लगभग 10%, 10.41% क्षेत्रफल है और भारत में इसका स्थान नंबर 1। कौन सा? नंबर 1। सेकंड आता है मध्य प्रदेश का जो लगभग 10% के आसपास है। और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो ये 9.36% भूभाग इसके पास में है। 9.36% भूभाग में टॉप 3 स्टेट है जिनका क्षेत्रफल है। तो अगर मैं ये कहूं कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के अन्य राज्यों से काफी आगे है, और तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है जो कि लगभग 1/10 का हिस्सा रहता है पूरे क्षेत्रफल का। जबकि हमारे पड़ोसी हरियाणा, आपने नाम सुना हरियाणा? हरियाणा के पास 1.34% क्षेत्रफल आता है और इनका क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसका 18वां स्थान रखता है। विद्यार्थियों, मैंने आपको एक बार फिर बताया कि एरिया की दृष्टिकोण से राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है। इसके बाद में आता है मध्य प्रदेश। कौन आता है? मध्य प्रदेश। इसके बाद लगभग 10% एरिया। तीसरा राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र, जिसके पास में 9.36% और अपना एक पड़ोसी है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा के पास में 1.34% जनसंख्या उसके क्षेत्रफल है पूरे देश के क्षेत्रफल का, और ये इसके रैंकिंग है 18 नंबर की, जिसमें 18वें स्थान पर का ये प्रदेश है। और जबकि हमारा दूसरा पड़ोसी गुजरात, नाम सुना? 5.97 और रैंक है 7। ये हमारे दूसरा पड़ोसी है। देखो, गुजरात राजस्थान का दूसरा पड़ोसी है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 9.97% है। कितना परसेंट है? 9.97% है। और अगर रैंक की बात करें तो 7वीं है। मेरा कहना यह है कि राजस्थान का क्षेत्रफल हम भारत के अन्य राज्यों से काफी बड़ा है। राजस्थान उन राज्यों में शामिल है जिनका क्षेत्रफल और मेरा कहने का मतलब ये है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के अन्य राज्यों के क्षेत्रफल से काफी ज्यादा है। देखो, राजस्थान के पास 10.41% भूभाग है पूर्व भारत का, मध्य प्रदेश के पास 10% है, महाराष्ट्र के पास 9.34% है, हमारे पड़ोसी गुजरात के पास
5.97% है और हरियाणा के पास 1.34 है। तो ये काफ़ी अलग है। इस प्रकार से अलग अलग प्रदेश है। अगर हम इनकी रैंकिंग करें, अगर रैंकिंग की बात करें तो राजस्थान का पहला स्थान आता है इंडियन क्षेत्रफल में, मध्य प्रदेश का दूसरा आता है और तीसरा महाराष्ट्र का आता है। फिर गुजरात की बात करें, इसकी रैंकिंग 7वीं है और हरियाणा की 18वीं रैंकिंग है। इस प्रकार से क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। ये राजस्थान है हमेशा। आज हम राजस्थान की पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में। ये ऐसा है, ये राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल है 13,92,239 वर्ग किलोमीटर। ये कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। कितना है? 10.41% है, जो कि हम कहेंगे 1/10वां हिस्सा है। कितना? 1/10वां हिस्सा है। भारत में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान के क्षेत्रफल का अन्य राज्यों के क्षेत्रफल से तुलना की जाए तो ये काफी अधिक है, ये काफी अधिक है, काफी अधिक है। इस प्रकार से हमने तुलनात्मक अध्ययन किया और समझने का प्रयास किया कि हमारा राजस्थान में क्या है। हाँ जी, मैंने थोड़ी देर पहले एरिया के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? एरिया। एरिया ने कहा था कि हमारा जो क्षेत्रफल है लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो 1/10 हिस्सा है। एक वित्त आयोग है 10वां वित्त आयोग, 10वां वित्त आयोग, 10वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राजस्थान का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, तो जो सरकार ग्रांट देती है, अनुदान देती है, क्या देती है? अनुदान। इस अनुदान में 5% हिस्सा क्षेत्रफल का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? क्षेत्रफल का होना चाहिए। इन्होंने कहा था, कौन से आयोग ने कहा था? 10वां वित्त आयोग ने कहा था कि जो ग्रांट दी जाती है, इस ग्रांट का 5% हिस्सा, कितना प्रतिशत हिस्सा? 5% हिस्सा किसका होना चाहिए? क्षेत्रफल के क्षेत्रफल के अनुसार देना चाहिए कि जिसका बड़ा क्षेत्रफल हो उसको देना चाहिए, जिसका कम हो उसका नहीं। क्यों? क्योंकि वित्त आयोग का यह कहना था कि इस राजस्थान के इस क्षेत्रफल का लगभग 60%, कितना? 60%, यानी कि 60% या 10% 6 हिस्सा क्या रेगिस्तान है। क्या है? रेगिस्तान है। जबकि यहाँ पर 40% जनसंख्या यानी कि 4/10% जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है। यानी कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसका 40% हिस्सा इस रेगिस्तान में निवास करता है, जबकि क्षेत्रफल है और ये भी डेजर्ट है। क्या है? रेगिस्तान है। और इस जो राजस्थान का रेगिस्तान है, इसकी खासियत ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा विविधता संपन्न मरुस्थल है। दुनिया के जितने भी मरुस्थल है वहां पर वन्य जीवों का अभाव पाया जाता है, लेकिन राजस्थान का जो वन्य जीव, जो राजस्थान मरुस्थल है वो वन्य जीव से भरा हुआ है। और इसके बारे में एक बात कही जाती है कि ये जो मरुस्थल है, ये रेगिस्तान है, ये प्रकृति की देन नहीं है,
ये मानव निर्मित है। यानी कि इसका सामान्य अर्थ ये है कि अगर हम चाहें तो इस रेगिस्तान को खत्म कर सकते हैं। अगर मनुष्य चाहे हरियाली पैदा करके या संसाधनों का उचित उपयोग करके इस रेगिस्तान को कम कर सकते हैं। इंदिरा गांधी परियोजना आने से इस मरुस्थल में काफी कमी आई है। एक बड़े प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है कॉमन नाहटा, उन्होंने एक बात कही थी कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को गति देनी है तो IGNP के पानी से खेती मत करो, इनके पानी से बागवानी के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि उनको फायदा होगा। ठीक है, तो ये हमारे एरिया की जुड़ी कुछ चीजें थी। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर की। किसकी बात करते हैं? एग्रीकल्चर की, थोड़ी देर के बाद। ठीक है, आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर की। किसकी बात करते हैं? एग्रीकल्चर की। देखो, हम जहां रहते हैं वो राजस्थान है, और राजस्थान में से कहते हैं कि हर दूसरे दिन त्योहार होते हैं। इसका एग्रीकल्चर से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। क्यों है, वो कैसे है, बता देता हूँ। हमने एरिया में बात करी, अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। किससे बात करते हैं? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर या कृषि, किससे बात करते हैं? कृषि से। देखो, राजस्थान के बारे में एक बड़ी कहावत है कि यहाँ का किसान गरीब पैदा होता है और गरीब ही मर जाता है। दूसरी कहावत ये है कि राजस्थान में हर दूसरे दिन त्योहार होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि राजस्थान की जिंदगी काफी कठिन है। यहाँ का जीवन काफी दुर्बल है। लोग अपने गम भुलाने के लिए ही त्योहार मनाते हैं। अगर सभी त्योहारों को मिला दिया जाए तो हर दूसरे दिन त्योहार आता है राजस्थान में, छोटा ना बड़ा, कोई ना कोई। और उसका रीजन है कि वो कृषि जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है और लोग किसानी करते हैं। जब लोग खेती करते हैं, गर्मी से परेशान होते हैं, तो अपने गम को भुलाने के लिए वो मनोरंजन का सहारा लेते हैं कल्चरली। और ये काफ़ी स्वच्छ मनोरंजन है त्योहार मनाकर। इससे भाईचारा भी बढ़ता है और किसान अपना गम भी भूलता है। इसीलिए कृषि है। और दूसरा ये है कि राजस्थान में कृषि मैं कहूँ तो एक व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय नहीं है, सारी नहीं है, व्यवसाय नहीं है। फिर आप बोलोगे सर क्या है? मैं कहता हूं ये एक जीवन जीने का तरीका है। जीवन जीने का तरीका है। राजस्थान में काफी फेमस कहावत है, जन जोरू और जमीन। जन, जोरू और जमीन, इन तीनों के लिए आदमी मर मिटता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर को बिजनेस की तरह नहीं लेते। कहना जन का मतलब होता है जैसे जन्म लिया हो उस माँ के लिए लोग मर जाते हैं। यहाँ जय का मतलब देश भूमि से भी है, देश की रक्षा करने से भी है। जोरू का मतलब होता है वो अपने परिवार की रक्षा, अपनी पत्नी की रक्षा करना, उसका धर्म है, वो उसके बारे में गलत नहीं सोच सकता। एक तीसरा होता जमीन। हमारे इस प्रदेश में एक एक इंच के लिए खून हो रखे हैं, खतरा। इतिहास गवाह है इस चीज का कि यहाँ पर लोग एक एक इंच के लिए अपनी जान दे देते हैं।
वो क्यों? क्योंकि वो जमीन को ना बिजनेस नहीं मानते, एग्रीकल्चर को बिजनेस नहीं मानते। कृषि उनके जीवन का एक हिस्सा है, एग्रीकल्चर उनके जीवन का एक हिस्सा है, वो एक जीवन जीने का तरीका है, इसीलिए हम पिछड़े हुए हैं। कई सीमांत किसान है राजस्थान में जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, लेकिन वो शहर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनका जुड़ाव जमीन से है। राजस्थान में तो यहाँ तक है, एक यहाँ तक परंपरा है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश मर जाए, कहीं बाहर मर भी जाए, तो उसे आना गाँव ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका जमीन से वास्ता है, उनका जमीन से वास्ता है। क्यों? क्योंकि उनका राजस्थान में जो कृषि है एक जीवन जीने का तरीका है। अगर एक जीवन जीने का तरीका ना होता तो एक व्यवसाय होता, बिजनेस होता, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जीवन जीने का तरीका है, इसलिए हम काफी पिछड़े हुए हैं। राजस्थान की एग्रीकल्चर काफी पिछड़ा हुआ है। इस पिछड़ा हुआ एग्रीकल्चर को समझने के लिए हम कुछ डेटा का इस्तेमाल करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से पिछड़ा हुआ है, किस प्रकार से नहीं है। पहला अपना टॉपिक लेते हैं इसमें से औसत जोतों का आकार। औसत जोत का आकार देखो ये राजस्थान है, ऐसा कलरफुल ना। अगर औसत जोत के आकार की बात करें, हाँ 2010-11 में, कब? 2010-11 में राजस्थान की औसत जोत का आकार था 3.07, जबकि इंडिया में 1.5 हेक्टेयर था। क्या था? हेक्टेयर। ये भारत में था, भारत में, और ये अपने राजस्थान में।